मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन सरकार की उड़ी नींद। मध्य प्रदेश के जिला शहडोल के अंतर्गत आने वाली तहसील बहवारी पोस्ट मऊ में स्थित पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम के रचित विश्व वंदनीय धर्म सम्राट योग चेतन पुरुष परमहंस योगीराज शक्तिपुत्र महाराज की भविष्यवाणी सत्य हुई। 2014 में काशी नगरी से जो भविष्यवाणी की गई थी, आज वह भविष्यवाणी सत्य हुई है। देश को नशा मुक्त करने की वही हम सागर संभाग के दमोह जिले की बात करें तो लगभग 120 पूर्ण तरह अवैध शराब बंद हो चुकी है और सागर जिले की बात की जाए तो लगभग 70 से 80 गांव अवैध शराब से मुक्त हो चुके हैं। बंडा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो ग्राम पंचायतों के नाम इस प्रकार है: बराग, घोघरा, नैनथरा, नाहरमऊ, खजरा, भेड़ा, हिनोता, मोकलमऊ, सिगरावन, धवोली काटी, गनियारी, जवारा, कोटरा, बेसली, रोड़ा, पाटन, बमुरा, पजनारी, पनारी, कुवारी, मरगदा, उल्दन, निमोन, पटवार, मढ़ैया, राक्षसी, चितया, बमुरा, कुल्लू, बहरोल, किरोला, सेशई, साजी, भूसा, कमलपुर, जमुनिया, राठ, रामचंद्र, सेमरा, कंकरट, तारपोर, सेमरा, सनोधा, अमरपुरा, तिमसू, तिलोना ओरिजिनेटी इस नशा मुक्ति अभियान से ग्रामीणों में काफी खुशी नजर आ रही है। जहां माता पिता, भाई बहन, पत्नी को अपना अपमान सहना पड़ता था किसी शराबी के कारण, अब वह बहुत ही खुश नजर आ रही हैं। ब्रजेश सिंह लोधी की रिपोर्ट। और मैंने इस यात्रा के लिए, एक लंबी यात्रा के लिए मौका दिया है। हमने जिस तरह समाज के बीच 25 साल कार्य किया और हमेशा जीवन के अंतिम सांस तक करते रहेंगे समाज को नशे माम से मुक्त कराने के लिए। हम पूरा 10 साल का समय दे रहे हैं। 10 साल में सतत कार्य करते रहेंगे, सरकारों से आग्रह करते रहेंगे, निवेदन करते रहेंगे, उनको साथ लेने का प्रयास करेंगे, प्रदेशों में जा जा करके वहां की सरकारों से आग्रह करेंगे, उन्हें ज्ञापन देंगे, आंदोलन चलाएंगे, वहां रैलियां निकालेंगे, समाज का आह्वान करेंगे और समाज को मां की कृपा दिला करके समाज को नशे माम से मुक्त करेंगे। और अगर उसके पहले कभी भी हो जाए अच्छी बात होगी, जब भी सद्बुद्धि सरकारों को आ जाए। अगर दुर्बुद्धि बनी रही तो मेरी इस काशी नगरी से घोषणा है, 2025 के बाद से एक ऐसी परिस्थिति आएगी कि फिर हमें सरकारों की मदद की आवश्यकता नहीं होगी। भगवान की जय। भक्ति मानव कल्याण संगठन के पास ऐसी सामर्थ्य होगी कि वह देश को नशा मुक्त करा देगी और इन सत्ताधारियों को धूल चटा देगी। भगवान की जय। फिर हम दिखाएंगे अपनी शक्ति की ताकत, अपना तपबल, अपना आत्मबल, कि आज हिंदुस्तान की जनता में वह आत्मबल है कि तुम्हें धूल चटाने की सामर्थ्य रखता है। हम देश को नशा मुक्त करा के रखेंगे। फिर देखेंगे कौन सा ऐसा माफिया है, कौन सा ऐसा बाहुबली है जो भक्ति मानव कल्याण संगठन का सामना कर सकता है। भक्ति मानव कल्याण संगठन 10 साल तक उनसे आग्रह करता रहेगा, 10 साल तक उनसे निवेदन करता रहेगा, 10 साल तक उनसे प्रार्थना करता रहेगा, 10 साल डोर टू डोर जाके समाज को नशे माम से मुक्त कराएगा। मगर हमारी अंतिम सीमा भी है। हम 2025 के बाद आग्रह, निवेदन, प्रार्थना नहीं करेंगे। हम अपनी शक्ति का उपयोग करेंगे। कानून के दायरे में रहकर इन सत्ताधारियों को सत्ताओं से हटाकर रोड में खड़ा करेंगे और सही विचारधारा के शक्ति साधक उन सत्ताधारियों की कुर्सियों पर बैठेंगे। भगवान की जय। पर देख जरा उस सूरज को, वो अकेला ही तो चमकता है। हम सूरज से एक उदाहरण ले सकते कि वो अकेला पूरे दुनिया को रोशन कर रहा है। अगर हम सब इकट्ठे हो गए तो भला तो वैसे ही सुधर जाएगा। और भगवान क्या कहते हैं, हमसे डरो अन्यथा बिल्कुल मत डरो, मगर अपने कर्मों से जरूर डरो, क्योंकि कर्म आपको महान बनाएगा। आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। एक मैं उदाहरण देता हूं वाल्मीकि जी का। वाल्मीकि जी बहुत बड़े डाकू थे। हम सभी ने पढ़ा होगा कि डाकू थे वो, और उनने अपने कर्मों को ऐसे सुधारा कि रामायण जैसे ग्रंथ की रचना कर दी। एक और उदाहरण देता हूं कि नरेंद्र भैया ने कहा था कि हम अनुमान नहीं लगा सकते कि हमने कितना पैसा व्यर्थ में बहा दिया है। एक छोटे से ग्राम बरा से ले लें अपन कि करीब दिन में, एक दिन में 2 से 2.5 लाख रुपए प्रति दिन शराब, गांजा और गुटखे में जाता है। महीने का अपन जोड़ लें, तो 2.5 से 3 करोड़। कितना? 2.5 से 3 करोड़ एक महीने का। और वही हम साल भर का जोड़ लें तो करीब 30 करोड़ रुपए हम ऐसे ही व्यर्थ में गवा रहे हैं। अगर वही 30 करोड़ रुपया
हम सभी अपने अपने सामाजिक कार्य, आर्थिक कार्य में लगाएं तो ये बड़ा अयोध्या से कम नहीं होगा। ये सोचने वाली बात है बंधुओं। कब क्या होने वाला है अपन को पता नहीं है, लेकिन ये नशा बहुत जल्दी हमको मुक्ति दिला देगा। अब हमने जीवन किस लिए लिया है ये तो आप लोगों पे निर्भर करता है कि हमें इसे जल्दी गंवाना है या बहुत आगे तक ले जाना है। सामाजिक कार्य, आर्थिक कार्य सभी दृष्टि से नशा मुक्त होना चाहिए। धन्यवाद। ग्राम सिमरावन के ग्रामवासियों द्वारा मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। सबसे पहले ये बस्ती की जो पहल है बहुत अच्छी है भाई। कुछ समय पहले क्या था उसको भूलते हुए नई दिशा में आप लोग जाना चाह रहे हैं। नए बच्चों का भविष्य के बारे में ये अच्छी उपलब्धियां हैं और ऐसी सोच प्रत्येक गांव में हो जाए तो अपने भारत देश बड़ा स्वतंत्र हो जाए। इसलिए जो भी समिति के सदस्यों द्वारा या हमारे जय माता से जो अधिकारी कर्मचारियों के मार्गदर्शन में आप लोगों को बताया जा रहा है, ये बहुत अच्छे सराहनीय कार्य है और इन चीज़ों का पालन करने पर आपका गांव का बहुत भविष्य उज्ज्वल होगा। धन्यवाद।